अल्लाह ताला बुरी बात ज़बान पर लाने को पसंद नहीं करते हैं मगर मज़लूम की, और अल्लाह खूब सुनते हैं और खूब जानते हैं। यानी कि अल्लाह ताला को बुरी बात बिल्कुल भी नहीं पसंद है, यानी कि वो नहीं चाहता कि कोई भी इंसान अपनी ज़बान पर कोई बुरी बात लाए। लेकिन यहाँ पर मज़लूम के बारे में बात हो रही है कि अगर किसी पे जुल्म किया जाता है तो जो भी उसकी ज़बान से बुरी बातें निकलती, यानी कि जो भी बद्दुआ निकलती है या फिर जो भी उसके दिल से आह निकलती है, उस चीज़ को अल्लाह ताला कबूल करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है कि उस पर कितना जुल्म हो रहा है। तो अगर आपकी भी जानिब से किसी को तकलीफ़ पहुंच रही है तो कोशिश करिए कि आप जो है इससे बचे रहें, इस बड़े गुनाह से बचे रहें, क्योंकि मज़लूम की आह अल्लाह ताला सुनता है और बेशक ज़ालिम बहुत बड़ा गुनहगार होता है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी मैं दीन के बारे में कोई बात बताती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कुरान की आयत को सामने रख के आपको दिखा के बात करूँ, या फिर अगर किसी किताब से कोई बात मैं बताती हूँ तो मेरी यही हमेशा कोशिश होती है कि मैं उसको आपको दिखा के बात करूँ पूरे प्रूफ के साथ। क्योंकि मैंने मुसलमानों के अंदर बहुत कमियां देखी हैं और बहुत बुराइयां देखी हैं। तो इसका एक जो है रीज़न ये हो सकता है कि अगर किसी इंसान को किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो बस जैसे उसके घर ख़ानदान चलते रहते हैं जिस रास्ते पे, फिर वो भी बड़ा होता है तो वो भी वही रास्ता पकड़ लेता है। तो खैर जी, जब भी मैंने किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो हमेशा लोगों ने यही कहा कि कहाँ पे लिखा है, हम तो नहीं मानते इस चीज़ को। तो यही रीज़न है कि मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी कुरान में पढ़ूँ या जो भी मुझे इल्म है, मैं उसको आपको दिखा के पूरे प्रूफ के साथ बात करूँ, ताकि आप भी उस आयत को देख सकें और उसका मतलब भी समझ सकें। तो मैं इतनी बड़ी जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो भी मुझे इल्म दिया है मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह आप तक पहुँचाऊँ। तो इस बीच काफ़ी टाइम से मैंने न्यूज़ सुनना छोड़ दिया था और रिसेंटली मैंने 2 न्यूज़ के बारे में सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ और बहुत दुःख हुआ। तो सबसे पहली न्यूज़ तुर्की के बारे में थी। आपने भी देखा होगा, आपको भी जानकारी होगी कि कितना बड़ा वहाँ पे ज़लज़ला आया और कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान वफ़ात पा गए। तो ऐसी जो भी मौत होती हैं अल्लाह उनको शहादत का दर्जा देता है, और जितनी भी आसमानी तूफ़ान आते हैं या फिर कोई भी हादसा होता है उसमें जो भी मुसलमान मरते हैं वो सब शहीद के दर्जे में होते हैं। तो अल्लाह ताला जो भी तुर्की में वफ़ात पाए हैं सबको शहीद का दर्जा दे। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट में ही गया तो भी शहीद के दर्जे में आता है, या फिर अगर कोई जो है जल के मर गया, या फिर कोई दरिया में पानी में डूब के मर गया, या फिर इवन मैं आपको बताती चलूँ कि अगर किसी लेडी को डिलीवरी होती है और वो जो है उस दौरान इंतकाल कर जाती है तो वो भी शहादत के दर्जे में आती है। तो फ़िलहाल जी, आज कई दिनों के बाद मैं मॉर्निंग वॉक पे आई थी, क्योंकि कई दिनों से मुझे लो फ़ील हो रहा था और आज मैंने हिम्मत किया और मैं वॉक पर आई थी। बस बच्चों को स्कूल मैंने छोड़ दिया था तो वॉक मेरा आधा हो चुका था, और यहाँ पर मैंने पत्तियों को देखा जो कि ज़मीन पे इस तरीके से बिछी हुई थी, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई यहाँ पर आने से। क्योंकि बचपन में जब मैं गांव में होती थी ना, तो जब ऐसे पत्तियाँ गिरी रहती तो मैं ऐसे ही पैर से मार के उसको खेलती थी। तो बस आज वही याद ताज़ा हो गई। तो चलिए आप भी इंजॉय करिए इस सीन को। बहुत खूबसूरत यहाँ की घास लग रही थी और आवाज़ तो इतनी प्यारी आ रही थी ना चिड़ियों की कि आप खुद सुने और महसूस करें। तो बस मन चाहे जितना उदास हो या फिर चाहे जितना लो फील हो रहा हो, लेकिन जब इस तरीके से मैं हरी भरी घासों के बीच में आती हूँ ना तो मन एकदम फ्रेश हो जाता है। और बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे यहाँ पे आज का मौसम, क्योंकि बहुत हल्की सी धूप थी और ये देखिए यहाँ पर मधुमक्खी बैठ के फूलों का रस चूस रही थी। तो चलिए जी, वॉक हमारा डन हुआ और अब घर की तरफ चलते हैं। तो आज सुबह में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। जब बच्चों को स्कूल लेकर आए थे तो रोड पे इतनी भीड़ थी, इतना हौच पौच हो गया था ना कि स्कूल पहुंचना मुश्किल लग रहा था। तो फ़िलहाल जी घर पहुंच आए थे और थोड़ा सा नाश्ता किए, जो सुबह में करके गए थे वही थोड़ा सा बचा था उसको खाए और बस क्लीनिंग स्टार्ट कर दिए।
तो जब भी क्लीनिंग मैं शुरू करती हूँ तो सबसे पहले सीढ़ियों से शुरू करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्लीन करने के बाद दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। फिर उसके बाद जाते हैं लॉन क्लीन करने। तो अमान आएंगे 10:30 बजे, अमानत आएंगी तकरीबन 1 बजे तक, तो अन्नू ही लाएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं जो अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो आजकल मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है लॉन को क्लीन करना, काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी आती है और हम लोग यहाँ पर अब बैठते भी नहीं हैं, तो ऐसा लगता है कि मेहनत मेरी ज़ाया जा रही है। तो भी रोज़ तो नहीं क्लीन करती हूँ, 2-3 दिन पे 1 दिन क्लीन कर देती हूँ। तो 8:30 बज चुके थे और अभी मुझे तकरीबन 1 घंटे लग जाएंगे घर की क्लीनिंग करने में। तो फ़िलहाल जी आजकल यही सारी ड्रेस मैं घर में भी पहनती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लूज़ है, तो काम करते वक्त मुझे काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होता है। क्योंकि जब कपड़े टाइट होते हैं और आप घर के काम करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो खैर जी, मैंने 2 न्यूज़ की बात की थी। एक न्यूज़ थी तुर्की के बारे में और दूसरी न्यूज़ थी राखी सावंत के बारे में। जी हाँ, वही राखी सावंत जो कि एक्ट्रेस हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने उनकी न्यूज़ को देखा होगा, सुना होगा। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ। आपने उसको किस सेंस में लिया मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे बेहद अफ़सोस हुआ उनको इस हालत में देख के, इस तरीके से रोते हुए देख के। तो खैर मामला ये था कि जो है उनके पति ने उनके साथ धोखा किया और शादी किया, लेकिन फिर उसके बाद में उनके साथ वो चीट करते रहे। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे हस्बैंड हैं जो अपनी बीवियों को चीट कर रहे हैं, छुप छुप के चीट कर रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं वो खुलेआम करते हैं, यानी कि वो किसी से नहीं डरते हैं। लेकिन मैं तो दुनिया के हर हस्बैंड से यही कहना चाहूँगी कि आप चाहे जितना छुप के गुनाह कर लीजिए, लेकिन जो अल्लाह ताला की मार होती है ना, वो जब पड़ती है ना, तो फिर इंसान किसी से नहीं बता पाता है। तो खैर जी, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बीवियों को धोखा देते हैं और अंदर भी होती हैं उनकी, बाहर भी होती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि कोई भी गुनाह चाहे आप छुप के करिए या फिर लोगों को दिखा के करिए, लेकिन जब उसकी सज़ा मिलती है ना अल्लाह ताला की तरफ से, तो वो बड़ी ही दर्दनाक सज़ा होती है। तो बहुत सारी ऐसी दुनिया में लड़कियां हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी बीवियां हैं जो अपने शौहर के ऐसे करतूत को देख के जो है चुपचाप बर्दाश्त कर रही हैं और घर में घुट घुट के जी रही हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप आके इस तरीके से पब्लिक के सामने बात करिए, लेकिन राखी सावंत की हिम्मत को देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इस तरीके से जो भी बाहिम्मत लड़कियां होती हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देखकर। और मैं भी माशाल्लाह एक बाहिम्मत लड़की हूँ और मैंने हमेशा जो है बुराई के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया है और इंशाल्लाह आगे भी लेती रहूँगी। तो खैर जी, आज दुनिया में ऐसी औरतों की कमी नहीं है जो इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं और घुट घुट के अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रही हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपने ऊपर जो भी जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ स्टैंड लीजिए। तो हर एक लड़की राखी सावंत जैसी इतनी बाहिम्मत नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके सामने 2 रास्ते होते हैं। अगर आप उस पर अमल करेंगे ना, तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। पहली बात तो ये कि आपके साथ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपके हस्बैंड इस तरीके से आपके साथ चीट कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप बर्दाश्त कर सकते हो और आप कंट्रोल कर सकते हो, तो सारे मामलात को अल्लाह ताला पे छोड़ दीजिए और उसके फ़ैसले का इंतज़ार कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप सब्र नहीं कर सकते हो, तो आपके लाइफ में जो भी समझदार लोग हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों या आपके दोस्त हों, तो उनसे बात करिए। हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकल आए। तो खैर जी, मुद्दे की बात ये है कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है और आपको महसूस हो रहा है कि हाँ, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो गलत है, तो आप उसके ख़िलाफ़ स्टैंड लीजिए। क्योंकि स्टैंड लेना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मज़लूम भी उतना ही बड़ा गुनहगार होता है जितना बड़ा गुनहगार ज़ालिम होता है। यानी जितना ज़ालिम को सज़ा मिलेगी ना, उतना ही ज़्यादा मज़लूम को सज़ा मिलेगी जब वो चुपचाप सारी प्रॉब्लम को बर्दाश्त करता रहेगा। या तो फिर आप अल्लाह के हवाले छोड़ दीजिए या फिर उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करिए। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होता है। और लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि लोगों का मुँह है, वो अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं। क्योंकि जब तक उन पे नहीं पड़ती है ना, उनको समझ में नहीं आता है। तो दूसरों की बेटियों को दुख में देखकर जो लोग खुश होते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि इसी दुनिया में सब कुछ अलट पलट के आता है। फ़िलहाल जी, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और यहाँ पर हम नाश्ता डिवाइड कर चुके थे, तो ये अन्नू का था और यहाँ पर हम अमानत के लिए फ्रीज़ के अंदर रख देते हैं, क्योंकि वो जो है काफ़ी लेट में आएंगी और बच्चों को अन्नू ही स्कूल से लेकर आएंगे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होकर अपना काम कर रही थी और ये बच गया था, इसका भी सलूशन हम निकालते हैं क्या करना है।
और यहाँ पर मैंने रख दिया था अमान का। और हम करेंगे नाश्ता, क्योंकि बहुत देर से हम काम कर रहे थे और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो तकरीबन अभी 10:30 बज रहे थे और इसके बाद हम थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर आगे का काम कंटिन्यू करेंगे। तो स्ट्रॉबेरी सुबह बच गई थी, बच्चों ने उसको निकाल दिया था, थोड़ा सा खट्टी थी। तो चलिए चलते हैं किचन में और उसका कुछ बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि इसका शेक बना लेते हैं, क्योंकि जब बच्चे इस तरीके से आसानी से कोई चीज़ ना खाए ना, तो आपको अपना तरीका थोड़ा सा बदल देना चाहिए। तो मैं चाहती थी कि ये स्ट्रॉबेरी उनके पेट तक पहुँचे, तो मैंने सोचा कि इसका शेक बना लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे खाने हैं जो बच्चों को नहीं पसंद आते हैं, तो अगर आप इस तरीके से अपना तरीका बदल देते हो ना काम करने का, तो दोनों खुश होते हैं, आपका भी काम बन जाता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो चलिए जी, हम जो है शेक रेडी करते हैं। और यहाँ पर दूध मेरा ठंडा हो चुका था और मैंने पूरा मलाई इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि थोड़ा सा क्रीमी क्रीमी बनेगा ना तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमारा शेक रेडी हो चुका है और मैं सोच रही थी यहाँ पर थोड़ा सा मैं बच्चों की खुशी के लिए कुछ इसमें बदलाव करूँ। तो चलिए आप जो है वीडियो में आगे बने रहिए। तो हम और अमान तो अभी इसको पियेंगे, लेकिन मैं अमानत के लिए फ्रीज़ के अंदर रख दूँगी, क्योंकि उनको आने में भी टाइम है। तो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।